Hello students, welcome to a brand new channel BDSK e-learning platform. I am Anjani Kumar Tiwari, your Hindi teacher. Today we will learn about lesson झांसी की रानी कंपोज्ड बाय सुभद्रा कुमारी चौहान. क्लासेस इन हिंदी लेसन 10. विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने झांसी की रानी पाठ के काव्यांशों का भावार्थ बताया था. उसके आगे से जो काव्यांश है, लंबा पाठ है, आगे के जो काव्यांश है इस वीडियो में उसको पढ़ाने चल रहा हूँ. किताब खोल लीजिए और आगे से देखिए. अंग्रेज जब झांसी के किले पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तब झांसी की रानी किस तरह से उनका मुकाबला करती हैं, वहां से देखिए. छिनी राजधानी दिल्ली, छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात. दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया. छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात. कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात. उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौम हिसाब. जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुर अभी हुआ था वज्र निपात. सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि अंग्रेजों ने कुछ पल में तो दिल्ली की राजधानी को छीन लिया और कुछ दिन में लखनऊ को भी अपने अधिकार में कर लिया. पेशवा का राज्य बिठूर भी हड़प लिया अंग्रेजों ने. नागपुर पर भी घात किया, उसको भी हड़प लिया. उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सभी राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया अंग्रेजों ने. सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया. जितनी विरासतें थीं, जितने राजा थे, सभी राज्यों पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाया. बंगाल, मद्रास आज की भी तो यही कहानी थी. बंगाल, मद्रास सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया. बुंदेली हर दोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हमने यह सुना था कि अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बड़ी वीरांगना थी. फिर है रानी सोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार. भयभीत होकर के रानियां रनिवास में सो गई, माने छिप गई. और नवाबों की जो बेगमें थी वो भी परेशान हो गई. बेजार, बेजार मतलब परेशान. नवाब की जो बेगम थी, नवाब की जो पत्नियां थी, वो भी क्या हो गई, परेशान हो गई. और रानियां सब रनिवास में छिप गई, रोने सो गई, रोने लगी. रानी रोई रनिवास में, रानियां रनिवास में रो रही हैं और बेगम भी परेशान हो गई हैं. उनके गहने कपड़े रानियों और बेगमों के गहनों और कपड़ों को छीन लिया गया और बेच दिया गया. इतने बेरहम बेशर्म किस्म के अंग्रेज थे. महिलाओं को भी नहीं छोड़ा. रानियों और बेगमों के कपड़े और गहने, जेवर और गहने लेकर के, छीन करके उसको बाजार में बेच करके लाभ कमा लिया. अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था लाभ
कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, खुले बाजार में रानियों का गहना और कपड़ा बिकता था और देश के लोग, अपने ही देश के लोग उसको खरीद रहे थे। सारे सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, खुल्लम खुल्ला अंग्रेजी अखबार में ये सब बातें छपती थी। रानियों के कपड़े और गहने को बेचने वाली बात है। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लाख हार, क्या लिखा रहता था अखबारों में? नागपुर का जेवर है, नागपुर की रानियों का जेवर है, इसको ले लो। और फिर लिखा रहता था लखनऊ का हार है, इसको खरीद लो। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ टिकानी थी। पर्दे की इज्जत, वो गहना कपड़ा जो इज्जत थी रानियों की, बेगमों की, वो सामान्य लोगों के हाथ बिक गई। देसी के हाथ, अपने ही देश के लोगों के हाथों उनका गहना कपड़ा बिक गया। बिकानी थी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुख से मैंने सुना है, वो वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत बहादुर थी और बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया था। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, अब बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया में थी विषम वेदना, असहनीय वेदना थी गरीबों की कुटिया में, उनको भी खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहे थे। महलों में आहत अपमान, राजमहलों में राजा के परिवार वाले राजागण अपमानित हो रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। महलों में अपमान था, कुटिया में वेदना थी। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान और बहादुर सैनिकों के हृदय में क्या था? अपने पूर्वजों का अभिमान था। हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे, पराक्रमी थे, मैं उनका वंशज हूं, मैं पराक्रम दिखाऊंगा। सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा। था अभिमान, नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। धंधु पंत पेशवा नाना, ये सब सैनिक थे जो सामान एकत्र कर रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के साथ। नाना धंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। ये सब ऐसे राजा थे जो रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किए थे। अब बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और बहन छबीली थी, हंसमुख थी, उनकी बहन थी, पिठूर से आई थी, उसने रणचंडी का आह्वान कर दिया। रणचंडी माने होता है युद्ध की देवी का आह्वान किया। लड़ाई के लिए उठ खड़ी हुई तलवार लेकर के। रनिवास में रो नहीं रही थी अन्य रानियों की तरह, हाथ में तलवार लेकर के अंग्रेजों के विरोध में सामने आ गई। तब क्या होता है? हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी। कौन सा यज्ञ? राष्ट्र प्रेम की वेदी पर युद्ध की अग्नि का यज्ञ आरंभ होगा। सोई जोत जगानी थी, जो देश प्रेम की भावना बुझ गई थी, सो गई थी, उस प्रेम की ज्योति को सबके मन में जगाना था। लक्ष्मीबाई को जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुख से मैंने सुना है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। क्या हुआ? महलों ने आग दी। कैसी आग? देश प्रेम की आग। महलों से वो देश प्रेम की आजादी की आग निकली और झोपड़ी से भी ज्वाला सुलगने लगी। झोपड़ी के लोग भी आने लगे युद्ध में।
यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर्मन से आई थी। ये स्वतंत्रता की चिंगारी सबके अंतर्मन से आई थी, अंतःकरण से आई थी, बुझने वाली नहीं थी, दबने वाली नहीं थी। झांसी चेती, चेती माने सावधान, झांसी सावधान हो गया, दिल्ली चेती, दिल्ली सावधान हो गया, लखनऊ लपने छा, लखनऊ भी सावधान हो गया लड़ने के लिए अंग्रेजों से। मेरठ, कानपुर, पटना सब में धूम मच गई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने की। तब क्या हुआ, जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल सानी थी। सन 1857 की बात है। जबलपुर, कोल्हापुर में भी हलचल मच गई। यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगा। बुंदेलखंड दोनों के मुंह सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वीरांगना, मर्दानी माने वीरांगना, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी वीरांगना। वह तो कौन, झांसी वाली रानी। बुंदेलखंड के लोगों के मुख से मैंने सुना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम। कौन कौन काम आए? नाना धुंधु पंत काम आए, तातिया काम आया, चतुर अजीमुल्ला सहयोग किए झांसी का, सरनाम सहयोग किए झांसी का। चतुर अजीमुल्ला सरनाम उनका नाम था। और अहमद शाह मौलवी ने झांसी की रानी का सहयोग किया। ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, निरंतर जो सैनिक थे, अनवरत जीवन भर सैनिक बने रहे, ठाकुर कुंवर सिंह ने सहयोग किया रानी लक्ष्मीबाई का। भारत के इतिहास गगन में, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम भारत के इतिहास रूपी आकाश में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहेगा। अनवरत कभी मिटने वाला नहीं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, अंग्रेजों के शासन में उनकी कुर्बानी अपराध, जुर्म अपराध कही जा रही थी। उन्हें राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा था। ये सब राष्ट्रद्रोही हैं जो विरोध कर रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, मर रहे हैं, सब राष्ट्रद्रोही हैं। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलखंड दोनों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदान में। अंग्रेजों की गाथा छोड़कर कवियत्री चलती है झांसी के मैदान। जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, वीरों के बीच में एक वीरांगना बनकर खड़ी है रानी लक्ष्मीबाई। उन झांसी के मैदान में पहुंचती है कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान। लेफ्टिनेंट डुबाकर आ पहुंचा, लेफ्टिनेंट डुबाकर आ पहुंचा, लेफ्टिनेंट डुबाकर आ पहुंचा। आगे बढ़ा जवानों में, लेफ्टिनेंट डुबाकर जो अधिकारी था अंग्रेज आया और जवानों के बीच में आगे बढ़ा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। और उसके आगे तो सोचा कि स्त्री है, ये लड़ाई थोड़ी कर पाएगी, अभी तो इसको अगर डांट दूंगा तब भी डर जाएगी। और जैसे वो आगे बढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार खींच लिया। खींचने के बाद होता क्या है, युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। जख्मी होकर वाकर भागा, जख्मी होकर वाकर भागा। उसे अजब हैरानी थी, इतनी शक्तिशाली स्त्री, घायल हुआ और मैदान छोड़ के भगा। बुंदेलखंड दोनों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, मैंने खूब लड़ाई की थी वो वीरांगना। किससे? अंग्रेजों से। तो कौन थी? झांसी की रानी थी। कौन कह रहा है? बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं। अब आगे चल रहा है।